अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। सिੱਖੀ इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਬਹਾਦਰ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਜੁਰਤ ਦੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆ। ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਤੇ शेयर कर लो। सो चल के वीडियो देखना, फिर करने उस ते विचार। गो। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ भाजपा है जो नई संसद के उद्घाटन के अंदर देश की राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाते, देश के कितने मंदिरों के अंदर आज भी महिलाएं नहीं जा सकती, लेकिन वहीं सिख धर्म है जहां औरत को पुरुष के बराबर दर्जा दिया गया है और कहा गया कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो के अंदर आपको सिख धर्म के अंदर महान सिख माताओं के बारे में बताया जाएगा जो ताकतवर है, प्रसिद्ध है, दयालु है, योद्धा है, जिन्होंने राज भी किया और तप भी किया। सिख धर्म में औरत की भूमिका सिख धर्म के ग्रंथ के अंदर दर्शाई गई है जो कहता है कि औरत मर्दों के बराबर है। वैसे इससे पहले कभी किसी देश या धर्म के अंदर औरत को कभी भी बराबर हक, बराबर सम्मान नहीं दिया गया। सिख धर्म पहला धर्म है जिसमें महिलाओं और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया गया है। सिख इतिहास में संघर्षशील महिलाएं क्रांतिकारी परिवर्तन लाने और नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने का एक लंबा इतिहास है। सिख धर्म के सिद्धांत कहते हैं कि महिलाओं में पुरुषों के समान ही आत्मा होती है, इसलिए उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की समान संभावनाओं के साथ अपनी आध्यात्मिकता विकसित करने का समान अधिकार है। वीडियो में केवल इन महान सिख माताओं के बारे में केवल बेसिक जानकारी, नाम, पता और इनके पद के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि इनका इतिहास इतनी आसानी से वीडियो के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता है। आइए अब वीडियो की लिस्ट में पहले नंबर पर चलते हैं। पहले नंबर पर नाम आता है माता नानकी जी का, बेबे नानकी जी का, जो सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की बहन है। औरत को बराबरी का दर्जा देने की बात दुनिया में सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी ने कही है और उनके जीवन इतिहास में हमें यह पढ़ने में भी मिलता है। गुरु नानक साहिब जी का बहन बेबे नानकी जी से अथाह प्रेम था। जब भी बेबे नानकी जी उनको याद करती तो गुरु जी उसी समय अपनी बहन के पास मिलने पहुंच जाते। दूसरे नंबर पर बात करेंगे माता खीवी जी की। माता खीवी जी को लंगर परंपरा का प्रवर्तक कहा जाता है क्योंकि माता खीवी जी ने ही सबसे पहले लंगर की शुरुआत की थी। सन 1519 में माता खीवी जी का विवाह सिख धर्म के दूसरे गुरु जी के साथ हुआ, गुरु अंगद देव जी, जिनका पहला नाम भाई लहणा था। गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब से गुरमत का प्रचार शुरू किया और माता खीवी जी ने लंगर प्रबंध की सारी जिम्मेवारी संभाली। माता खीवी जी बहुत स्वादिष्ट भोजन लंगर तैयार करके संगत को खिलाती। माता खीवी जी ने इसके अलावा सभी के लिए वहां प्रेम भरा वातावरण भी बनाया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं बीबी भानी जी की। बीबी भानी जी सिख धर्म में एक ऐसी माता हुई है जिनके 10 गुरुओं में से 8 गुरुओं के साथ पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, केवल पहले 2 गुरु साहिब जी को छोड़कर। गुरु अमरदास जी बीबी भानी जी के पिता थे और गुरु रामदास जी बीबी भानी जी के पति थे। गुरु अर्जन देव जी बीबी भानी जी के पुत्र थे और गुरु हरगोविंद साहिब जी बीबी भानी जी के पोते थे। 7वें गुरु गुरु हरराय साहिब जी बीबी भानी जी के पोते थे और 8वें गुरु बीबी भानी जी के पोते के पुत्र थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी बीबी भानी जी के पोते के सुपुत्र थे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी बीबी भानी जी के पोते हरगोविंद साहिब जी के पोते थे। चौथे नंबर पर बात करेंगे माता सुंदरी जी की। 1660 के दशक में जन्मी माता सुंदरी जी गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी थी। उन्होंने अपने पति और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिख धर्म को संभाला। ऐसा कहा जाता है कि उनके शासन में सिख धर्म 40 वर्षों तक कायम और फलता फूलता रहा। 5वें नंबर पर बात करते हैं माई भागो जी की। माई भागो पंजाब के मैदान में लड़ने वाली वह पहली सिख महिला थी। माई भागो का जन्म गांव झवाल कला में एक सिख परिवार के अंदर हुआ था। माई भागो ने युद्ध लड़कर और 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी का समर्थन करके सिखों के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। श्री आनंदपुर साहिब छोड़ने वाले 40 मजहल सिखों को प्रेरित करके और व्यक्तिगत रूप से उनका नेतृत्व करके माई भागो ने खिदराना में, जो अब श्री मुक्तसर साहिब की भूमि के ऊपर है, युद्ध क्षेत्र के अंदर दुश्मन सेना से लड़ाई की और वहां युद्ध के अंदर वह घायल भी हुई। उन्होंने बचपन में अपने पिता से गतका सीखा था। 6ठे नंबर पर बात करते हैं माता गुजरी जी की। धन्य है माता गुजरी जी, माता गुजर कौर जिन्हें माता गुजरी जी का नाम प्राप्त है। अगर हम माता गुजरी जी के बलिदानों की बात करें तो माता गुजरी जी को 8 शहादतों के युग के रूप में याद किया जाता है।
माता गुजरी जी दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति से अनोखी हैं। माता गुजरी जी के पति श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी और इनके पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं। माता गुजरी जी के भाई कृपाल चंद हैं। माता गुजरी जी के 4 पोते बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी हैं और स्वयं भी उन्होंने शहादत प्राप्त की है। यदि हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर या चल रहे कलयुग को देखें तो हमें ऐसा बलिदानी व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। माता गुजरी जी शहीद की पत्नी है, शहीद की बहन है, शहीद की दादी है और फिर स्वयं भी शहीद है। 7वें नंबर पर बात करते हैं रानी सदा कौर की। रानी सदा कौर अपने पति की मृत्यु के बाद कन्हैया मिसल की प्रमुखी थी। इनके पिता दसौंधा सिंह गिल थे और इनकी शादी कन्हैया मिसल के मुखी गुरबख्श सिंह के साथ हुई थी। इनके मिसल के इलाके में बटाला, कादिया, कलानौर, दीनानगर, मुकेरिया आते थे। इनके पति की मौत रामगढ़िया मिसल और शुक्र चक्रिया मिसल की लड़ाई के अंदर हुई थी। पति की मौत के बाद इन इलाकों का प्रबंध इन्होंने अपने हाथ के अंदर लिया और रामगढ़िया और शुक्र चकिया मिसल की लड़ाई खत्म करने के लिए इन्होंने अपनी बेटी मेहताब कौर का विवाह महाराजा रणजीत सिंह के साथ करवाया। और रानी सदा कौर को आप लोग महाराजा रणजीत सिंह की सास के रूप में भी जानते हैं, जिनका महाराजा रणजीत सिंह के जीवन के अंदर गहरा प्रभाव है। रानी सदा कौर ने अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी। 1799 में इसने महाराजा रणजीत सिंह की पूरी मदद की और महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर के ऊपर कब्जा करवाया। 8वें नंबर पर बात करेंगे महारानी जिंद कौर की, जो कि महाराजा दलीप सिंह की मां है और महाराजा रणजीत सिंह की दूसरी पत्नी है। जिंद कौर महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी और आखिरी रानी थी। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह की कई अन्य रानियां भी थी, लेकिन महारानी की उपाधि जिंदा को ही मिली थी। महारानी जिंद कौर ने 1843 से 1847 तक सिख साम्राज्य का राज्यभार संभाला था। अंग्रेजों के साथ युद्ध करने वाली पहली महिला थी महारानी जिंद कौर, यानी कि महारानी जिंदा। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने सिख राज्य को हड़पने और पंजाब को अपने अधीन करने के अंग्रेजों के प्रयासों का कड़ा विरोध किया था। महारानी जिंदा ने न सिर्फ अपने बेटे दलीप सिंह को जिंदा रखा, बल्कि पंजाब की गद्दी पाने के लिए शेरनी की तरह लड़ी। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की हार के बाद लाहौर में खालसा दरबार का आयोजन बंद हो गया था, इसलिए निराश और युद्ध से आहत सेनापतियों का एक प्रतिनिधित्व मंडल दीवाने आम पहुंचा था। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए अपनी जानें जोखिम में डाल रहे हैं, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह उस समय सिंहासन के ऊपर बैठ चुके थे, लेकिन उनकी उम्र महज 5 साल की थी। लेकिन महारानी जिंद कौर ने उनको संभाला। उन्होंने पर्दे के पीछे से इन लोगों को कहा कि आप लोग मेरे कपड़े पहन लीजिए और मुझे अपने कपड़े दे दो, आप महल में रहो और मैं आप लोगों की जगह युद्ध के अंदर जाऊंगी और एक सच्चे खालसा सिपाही की तरह मरूंगी। महारानी की इस चुनौती ने हारे हुए युद्ध से निराश लोगों में फिर से जोश भर दिया और उनके सुर बदल गए। ऐसी थी महारानी जिंदा। अंग्रेजों ने अंत में महारानी के युद्ध में हारने के बाद उन्हें युद्ध बंदी बना लिया था। 9वें नंबर की बात करते हैं राजकुमारी सोफिया की। ब्रिटिश इतिहास में महिलाओं का मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार जब संघर्ष को याद किया जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम महाराजा दलीप सिंह की बेटी का आता है। बेटी प्रिंसेस सोफिया दलीप सिंह आता है। वह इंग्लैंड में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला संगठनों की एक कार्यकर्ता थी। सोफिया कट्टर नारीवादी थी। महाराजा रणजीत सिंह को एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय महाराजा के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद महाराजा रणजीत सिंह का मानवता के लिए कार्य उनके परिवार द्वारा जारी रखा गया। 10वें नंबर पर जानते हैं बीबी गुलाब कौर के बारे में। सोफिया तो विदेश में लड़ने वाली पहली लड़की थी, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली औरतों में गुलाब कौर की अहम भूमिका रही है। अक्सर लोग इतिहास के हीरो को कभी नहीं भूलते, पर इतिहास की हीरोइन को भूल जाते हैं। एक औरत ने ऐसा कुछ किया हो तो उसे बड़ी आसानी से भुला दिया जाता है। आज़ादी के संग्राम में औरतों का अनोखा योगदान रहा है। आज़ादी लहर के अंदर मुख्य भूमिका वाली गदर लहर में बीबी गुलाब कौर का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है। गुलाब कौर पंजाब के संगरूर में बख्शीवाला गांव में 1890 में पैदा हुई थी। शादी के बाद पति के साथ अमेरिका गई तो रास्ते में मनीला में उसकी मुलाकात गदर पार्टी के मेंबर से हुई, तो गुलाब कौर वहां उस लहर से जुड़ गई। गदर लहर के मुखी ने कहा कि हमें देश की आज़ादी के लिए मनीला से भारत भेजने की बात कही, तो गुलाब कौर के पति ने मना कर दिया। पर गुलाब कौर अपने पति को छोड़कर गदर पार्टी के साथ भारत आने का फैसला करती है। यह थी सिख धर्म की 10 प्रभावशाली औरतों के नाम और उनके काम के बारे में छोटी सी जानकारी। वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन काफ़ी जानकारी भरपूर है। ऐसे अनेक वीडियो हर समय हमारे चैनल के ऊपर आते रहते हैं। गुरु नानक देव जी ने पुरुषों और महिलाओं की समानता की घोषणा की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। जाते जाते इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और फेसबुक ग्रुप के अंदर शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 2-3 ਖਵਾਤੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਸ਼ਾਨਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦਾਨਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੈ। 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਖਵਾਤੀਨ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਸ਼ਾਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲੋ ਦਾਨਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।